हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल गोल्स। तो आज फिर और एक आईपीओ एनालिसिस लेके हम लोग आ गए हैं। आज का जो आईपीओ है ये लिस्टिंग होने वाली है एनएससी इमर्ज एक्सचेंज पे। तो एनएससी इमर्ज जो एक्सचेंज है इसमें क्राइटेरिया थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है। नेटवर्थ पॉजिटिव होना पड़ेगा और 3 इयर्स का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो आज का जो कंपनी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है केसीके इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इस कंपनी के बारे में थोड़े से जानकारी हम लोग अभी दे देते हैं। ये कंपनी इनिशियली इनकॉर्पोरेट हुई थी 2013 में, तब नाम था केसी के सेल्स प्राइवेट लिमिटेड। देन 2021 में इन्होंने अपना नाम चेंज करके केसी के इंडस्ट्रीज लिमिटेड रखा है। अब हम बढ़ते हैं मेन एनालिसिस वीडियो की तरफ। अगर आप नए हो चैनल पे तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आईपीओ डिटेल्स थोड़ा देख लेते हैं। तो आईपीओ ओपन हो रहा है 27 जून से 30 जून तक चलेगा। प्राइस है 30 रुपीज़ पर शेयर। 15 लाख शेयर्स फ्रेश इशूड होंगे। मिनिमम बिड और लॉट साइज है 4000 शेयर्स का, तो आपका ऑलमोस्ट 1,20,000 का पर लॉट आपको खर्चा पड़ेगा। एंड ये लिस्टिंग हो रहा है एज आई सेड एनएससी इमर्ज एक्सचेंज पे। तो केसी के इंडस्ट्रीज के मेन 3 बिजनेस सेगमेंट है। एक है यार्न, एक है राइस और एक है डाइज एंड केमिकल्स। तो ट्रेडिंग सेगमेंट में केमिकल एंड डाइज ये सब ये लोग ट्रेड करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग जो सेगमेंट है इसमें राइस जो है नॉन बासमती एंड बासमती, ये दोनों टाइप के राइस ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू अगर देखेंगे तो मेनली इनका जो भी प्रोसीड्स आएगा उसमें 3.36 करोड़ जाएगा इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल की तरफ। बाकी थोड़ा सा रहेगा आपका कॉरपोरेट पर्पस एंड एक्सपेंस ऑफ द इशू। इशू आने के बाद जो मेन प्रमोटर्स हैं जगदीश प्रसाद आर्या एंड रीना शर्मा, इनका ऑलमोस्ट 7% स्टेक डाइल्यूट हो रहा है। इनके फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अच्छे खासे स्टेबिलिटी है। इनका जो रिसेंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें अर्निंग्स पर शेयर डाइल्यूटेड जो आ रहा है वो है 2.5 का, और इशू ऑफर प्राइस है 30 रुपीज़ का। तो आप बोल सकते हो 12.5 पी में ये लोग लिस्टिंग चाहते हैं। आई थिंक ये बहुत रीजनेबल है इस मार्केट कंडीशन में। करंट नैब है 13 रुपीज़ का। तो इशू प्राइस में इसका नैब पर शेयर आएगा ऑलमोस्ट 2.5x। अगेन बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन है। अगर लिटिगेशन एंड कंटिजेंट लाइबिलिटीज की बात करें तो लिटिगेशन तो कुछ है नहीं, कोई भी अमाउंट ड्यू नहीं है। एंड कंटिजेंट लाइबिलिटीज भी अगर आप देखोगे तो उधर भी कंपनी ने बोला है कि उनका कोई कंटिजेंट लाइबिलिटीज नहीं है। तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये एक पॉजिटिव है कंपनी के लिए। प्रमोटर्स लोगों का एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अब अगर देखोगे तो वो बन रहा है 7 रुपये के आसपास। ऑफर प्राइस है 30 रुपीज़ का। तो मुझे लगता है ये भी जो भी प्रीमियम ये लोग आस्क कर रहे हैं ऑलमोस्ट 4 टाइम्स का, वो आई थिंक जस्टिफाइबल है, क्योंकि बहुत सारे आईपीओ मैंने देखे हैं जहाँ पे ऑलमोस्ट 100x या 50x ये लोग डिमांड करते हैं प्रीमियम। अब इस इशू के जो रिस्क है वो थोड़ा देख लेते हैं। एक तो है वोलेटिलिटी इन प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, जो आई थिंक एडवर्सली इफेक्ट कर सकते हैं कंपनी के मार्जिन को। सप्लायर्स लोगों के साथ इनका कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। तो एज एंड व्हेन जब डिमांड आती है ये लोग सप्लायर से लेते हैं, तो उस हिसाब से भी कभी कभी सप्लायर्स अगर सप्लाई नहीं दे पाएंगे तो इनका बिजनेस ऑपरेशन थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है। के जो कस्टमर कंसंट्रेशन है वो भी थोड़ा हाई है। टॉप 10 कस्टमर्स ऑलमोस्ट 75% ऑफ द बिजनेस का जो रेवेन्यू आता है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगेन कोई भी एक बड़ा कस्टमर चला जाता है तो बिजनेस में इम्पैक्ट दिख सकता है। इनका जो बिजनेस ऑपरेशन है ये मोस्टली कंसंट्रेटेड है नॉर्थ इंडिया में, मेनली जियोग्राफिकल रीजन्स लाइक गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में इनका जो बिजनेस चलता है। उधर में भी थोड़ा सा जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन दिख रहा है। इट्स नॉट ए पैन इंडिया कंपनी। कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर देखोगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पॉजिटिव दिख रहा है रिसेंट ईयर्स में, बट नेट कैश फ्लो जो है दैट इज स्टिल रिसेंट फाइनेंशियल ईयर में नेगेटिव है। कंपनी के बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो टोटल एसेट में एक स्टेडी ग्रोथ दिख रहा है, बट रिसेंट ईयर्स में इन्वेंट्री बिल्डअप भी शो हो रहा है। एंड इनका शॉर्ट टर्म बोरिंग्स अगर आप देखोगे तो वो भी स्टेडीली इंक्रीज कर रहा है, जो मुझे लगता है एक नेगेटिव है।
कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर आप देखते हो तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स रिसेंट ईयर में बहुत ज़्यादा बढ़ा है, जो एक नेगेटिव मैं मानता हूँ। इनका जो मार्जिन भी बन रहा है वो भी बहुत खास नहीं है, 3-3.5% का मार्जिन है। फाइनेंशियल ईयर में इनका जो ईपीएस बन रहा है वो ऑलमोस्ट ₹2.5 के आसपास है। कंपनी के वैल्यूएशन अगर देखते हैं तो वेटेड एवरेज ईपीएस बन रहा है 0.95। इसमें अगर ऑफर प्राइस के साथ अगर आप देखोगे तो उसका मल्टीपल बन रहा है ऑलमोस्ट 30x। इनका जो लास्ट रिपोर्टेड ईपीएस है वो है ₹2.5 का, तो उसके साथ अगर ऑफर प्राइस देखोगे तो आपका मल्टीपल बन रहा है 12.5। तो मुझे लग रहा है रीजनेबली वैल्यूड ही है। मैंने जो इंडस्ट्री पी कैलकुलेट किया है वो बन रहा है ऑलमोस्ट 205 पी का। आई थिंक ये थोड़ा एबरेशन है, हो सकता है जो कंपनी इन्होंने लिया है उनका ईपीएस बहुत कम है। लोएस्ट सेक्टर पी जो दिख रहा है वो है 8.1 का, और ये कंपनी अपना जो लेटेस्ट जो फिनेंशियल्स दिखा रहे हैं उसमें जो ऑफर प्राइस के साथ मल्टीपल बन रहा है 12.5 का, तो रीजनेबली वैल्यूड ही बोल सकते हैं। ग्रुप के साथ भी अगर आप कंपेयर करोगे तो मुझे लगता है ये जो इशू इन्होंने लाया है 30 रुपीज़ में, ये रीजनेबली प्राइस्ड है। तो अगर लिस्टिंग होता है तो विद दिस टाइप ऑफ फाइनेंशियल इसको थोड़ा बहुत प्रीमियम मिलना चाहिए लिस्टिंग के दिन, तो थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए पहले अपना खुद का रिसर्च कीजिए एंड कंसल्ट विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।